है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर के पास ही हम लोग बना रहे थे, ठीक है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम हम लोगों ने थोड़ा सा होल्ड किया था। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, कई वर्जन वाइज चीज़ें सपोर्ट नहीं करती। जैसे मैंने दिखाऊँ यहाँ पे मैंने की फिल रिम ये सब हमने स्पैकुलम हमने बना के रखा है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम है, जैसे मेरे पास लेयर है तो मैं लेयर को मैं जैसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर पे गए तो इस लेयर पर अगर मुझे चाहिए रिफ्लेक्शन पास बनाना है, REFLECTI रिफ्लेक्शन पास, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन पे अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक, या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। राइट क्लिक एंड आप असाइन कर सकते हो न्यू, यहाँ पे फॉन्ग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किया, थोड़ा टाइम लगेगा जैसे यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे आप देखो तो आपको मिल जाए, ठीक है। अब जब ऐसी चीज़ होती है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लगता है कि यार मैंने काम किया, मेरे पास यहाँ पे दिख नहीं गया, तो आप हाइपर सेट पे चले जाओ, यहाँ पे यूज़ करना इसका स्टार्ट करना। क्या जो भी आप यूज़ करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या और कैसी हैं, ठीक है। अभी अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर देखो। अब हाइपर सेट को आपको यहाँ पे यूटिलाइज करके बताता हूँ। यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने क्या लिया, यहाँ से मैंने लिया फॉन्ग, तो यहाँ पे क्लिक करो तो आपका फॉन्ग यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फॉन्ग पे गए, ये जो दिख रहा है यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन टू, यहाँ देखो असाइन मटेरियल टू विपोर्ट सिलेक्शन, यहाँ पे चला गया। इसका नाम आप दे दो, डबल क्लिक करो तो ये फाइल आई है, तो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। फॉन्ग है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे कलर पे गया, कलर पे जाके मैंने यहाँ पे क्या लिया, लाइक मैं इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक्शन पे इन्वायरमेंट बॉल, ठीक है। यहाँ पे गए, अभी मैंने यहाँ पे क्या फाइल पे गया, और मैंने अगर आपको याद है मैंने जैसे आपको चीज़ों को बताया रखा कि इन्वायरमेंट बॉल मैंने आपको बता रखा, तो ये इन्वायरमेंट बॉल है। आप इसको एड्रेस में लो, कॉपी कर लो, आप यहाँ पे इमेज पे गए, Ctrl+V देन एंटर, तभी देखो आपका ये चीज़ आ जाएंगे। यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखो भाई इसमें कुछ रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप क्रॉस चेक करोगे आपको तो आइडिया मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ किया सिलेक्शन पे, देखो ये रेंडर निकला। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। मैनेज कैसे करेंगे, जो मैंने हाइपर सेट ले रखा है, ठीक है, हाइपर सेट पे मैं आता है, यहाँ पे इसको मैनेज कैसे करना है समझो। यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिंपल सा पार्ट, इस पर डबल क्लिक करो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको कलर को करना है ब्लैक, नीचे आप आओगे यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्टिविटी है, आप इसको बढ़ाओ, रिफ्लेक्टेड कलर, दिख रहा है यहाँ पे। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, तो चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो, ठीक है। अभी मैंने रिफ्लेक्टिविटी वैसे मैनेज करना है, कर दो, देखो यहाँ पे इसका कम ज़्यादा से वैसे आसपास का इन्वायरमेंट होगा तो इम्पैक्ट आएगा। वैसे इससे अगर देखें तो कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टाइम रख के पेशेंस के साथ आप डील करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। देखो मैंने चीज़ों को रख रखा है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास रेंडर में तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि माया में तो फिर भी जल्दी हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि भाई रेंडर में मेरे पास चीज़ें तो और से ज़्यादा जा रही है, तो आप उसे छोटे साइज़ में भी आप करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ आपके स्पेकुलर जैसा इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं कहूँ यहाँ पे स्पेकुलर जैसा इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले काम तो यहाँ पे साइज तो और देख लिए, छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका कर रखा है 640, 540 भी करो तो ही अभी बड़ा है कि टाइम हम लोग थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कहूँ यहाँ देखो, ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ना लगे। दूसरी चीज़ें यहाँ से अगर मैंने किया, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे ऐसे मिले भाई, मैंने यहाँ पे कलर पे किया, देखो मेरे पास कौन सा है, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे ग्राफ नेटवर्क ये है मेरे पास, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ही है, रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर हम लोग गए तो ये मैं उस पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने चीज़ों से मैंने मैनेज कर रखा है यहाँ पे, ओके। और देन जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, मॉडल आपको यहाँ पे दिखेगा। और हमने यहाँ पे क्या करके राइट क्लिक है, असाइन मटेरियल सिलेक्शन, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेनली इसका पार्ट है जो मैप है ना मेरे पास यहाँ पे, इस मैप से मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट बेटर आ जाएगा। ये सिर्फ माया के लिए है, ठीक है। तो अभी आपका दिख रहा है, ये सिर्फ माया के लिए है, आपका आर्नोल्ड के लिए अलग पासेज निकलता है, उसमें इनडायरेक्ट पासेज में आता है। देखो ये रिफ्लेक्शन आ गया, मुझे जहाँ पे चाहिए ना मैं वहाँ पे उसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं कटिंग करने का एक ऑप्शन होता है, सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन पास बोलते हैं, वैसे एक सिलेक्शन पास होगा, इससे बोलते हैं RGB पास। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो फाइल पे मैंने किया हुआ है, ये RGB पास है यहाँ पे,
ठीक है। इसका आपको मैं एक मतलब बता दूँ भाई कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक तरीका मैं आपको बताता हूँ भाई। यहाँ पे अगर मैं गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिफ्लेक्शन पे गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया RGB। आप स्टूडियो में जाओगे सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी होगी। ठीक है, क्योंकि कंपोजिटिंग आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये पास होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, जैसे मैंने क्या किया, राइट क्लिक सेलेक्ट ऑल, है ना, ये पार्ट है। या तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक एंड यहाँ से असाइन करता हूँ। असाइन किया मैंने न्यू मटेरियल। यहाँ पे आपको लेना है आर्नोल्ड में नहीं मिलेगा, माया के अंदर मिलेगा सरफेस शेडर। ठीक है, तो टाइम लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो शेडर आपके यहाँ पे आया कि नहीं आया, आया है ना। डबल क्लिक करो, आपने यहाँ पे कर देना रेड, RED रेड। ठीक है, रेड पे रेड कलर ही देना है आपको। यहाँ पे क्लिक किया आपने, प्योर रेड कलर, आपको यहाँ से कलर पिक नहीं करना, मेक श्योर आपने इधर से लिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ पे मेरे को चीज़ ऐसे मिली, मैं रेड मैंने कर दिया। ठीक है, अब ऐसे करके मैं कुछ एक पार्ट पे मैं गया, जैसे मुझे यहाँ पे मैं गया तो कुछ एक पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना, साइन न्यू मटेरियल, जिसमें मैं आपको डेमो बता रहा हूँ कि आपको करना कैसा है। ठीक है, यहाँ से मैं गया सरफेस शेडर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बोला, ग्रीन करके आप यहाँ पे ग्रीन आप दे सकते हो। अभी जो इसका ना आप देखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर मैं गया, एक तरीका आपका ऐसा है कि आप ऐसे करके आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलग अलग पार्ट आपको देखेंगे, आप यहाँ से आप अलग अलग सिलेक्शन ले सकते हो आप यहाँ पे। एक तरीका इसका और भी है। ठीक है, जैसे अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं अभी ये 2 स्टेप मैंने किया, एक सिलेक्शन का मेथड ये, यहाँ से मैं अंडू करता हूँ, Ctrl+Z। ठीक है, एक ऑप्शन ऐसे जब आप हाइपर शेड के साथ तो ऐसा कनेक्ट हो, देखो यहाँ वापस सब कलर आ गया यहाँ पे वापस। अभी यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे माया पे गए, आपने सरफेस शेडर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इन सबों का नाम देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड। ठीक है, रेड कर दिया मैंने, रेड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वापस गए सरफेस शेडर पे गए, इसका नाम मैंने क्या कर दिया, RG ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन। यहाँ पे मैं वापस गया, सरफेस शेडर लिया मैंने, यहाँ पे नेमिंग प्रॉपर करना, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्लू, BLUE ब्लू। तो आप ब्लू करके आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ब्लू याद रखना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको कलर ही पिक करना है, आपको मैनुअल नहीं करना। आपका जो कलर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो यही पूरा लेना है, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, मैंने नेमिंग कर दिया। अभी देखो यहाँ से मैं काम करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, मैं बस प्लास्टिक कौन है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ से मैं गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे ब्लू देना है प्लास्टिक में, तो ब्लू हो गया यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे क्या करना, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ से मैंने कर दिया रेड। ठीक है, आप ऐसे करके आप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपको मटेरियल होगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट रेड। ठीक है, यहाँ से भी आपको बहुत सारा काम हो जाएगा, जिससे आपको चीज़ों को मैनेज करना हो। राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने कर दिया रेड। अभी ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस जगह रेड, किस जगह मेटल है तो मेटल को रेड दे दो, प्लास्टिक है प्लास्टिक को ब्लू दे दो, कुछ और है उसे कुछ और दे दो, ऐसे करके आपको देना है। अगर एक लेयर में काम चलता तो अच्छी बात है, तो RGB के 2-3 लेयर भी हो सकते हैं। मान लो मेरे पास इसमें 4 मटेरियल हैं, वुड है, रॉक है, स्टोन है, ठीक है, मेटल है, तो एक लेयर में 3 होंगे, फिर अगले लेयर में मैं जाके बाकी तीनों को एक में और एक को मैं दूसरे कलर में दे सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे राइट क्लिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो आप सीधे सीधे आप यहाँ पे, जैसे मुझे अभी काम करना है तो मैंने यहाँ से ग्रीन उठाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काम आपका होगा, जब आपको थोड़ा सा बैलेंस करके करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी जरूरत सबसे ज़्यादा होगी। आप वहाँ पर जाकर ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे बनाना नहीं आता, ये अगर आपने पासिस दिखाया ही नहीं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ से चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा वापस। ठीक है, ग्रीन कर दिया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, एक रफली आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं दिखा यहाँ पे, तो ऐसे करके देखो मैंने चीज़ों को मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, जो पार्ट है ना यहाँ पे, सेम यही प्रोसेस मैंने यहाँ पे लेके दिखाया। देखो यहाँ पे RGB ऐसा कुछ नजर आना चाहिए, आप इन चीज़ों को देखोगे आपको यहाँ पे
चीज़ें देखेंगे और चीज़ों को फुलफिल हो सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैंने RGB का मैंने सेट कर दिया और मैंने यहाँ पे सिंपल से रेंडर करूँगा। इसका रेंडर बहुत जल्दी बहुत बढ़िया होता है, इसमें कोई भी लाइट नहीं होती, कोई भी लाइट डालने की जरूरत नहीं होता। ध्यान रखना RGB पास के अंदर हम लोग चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका से एक और चैलेंज मिलता है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने RGB पास कर लिया, ठीक है। इसका एक आपका और आता है शैडो का, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा एक बार आपको बताऊँ क्या किया मैंने, सॉरी, डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। मैं पे जाता हूँ शैडो, SHADOW शैडो, ठीक है। शैडो के अंदर मुझे ना बेस पे चाहिए, याद रखना बेस, याद है आपको यहाँ पे। अभी शैडो किस में चाहिए, मुझे शैडो तो इसी का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शैडो में गया, राइट क्लिक एंड ऐड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये ऑप्शन मतलब कि यूजुअली कई लोग को नहीं पता होता और यूजुअली देखने को भी नहीं मिलता। तो इसके अंदर मैं क्या करना है, शैडो के अंदर मेरे पास लाइट कौन सा है, लाइट मुझे अगर पता है, मैं मास्टर लाइट पे क्या, मुझे लाइट कहाँ के किसका चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पे देख रहे हैं की है, तो की आपको यहाँ पे की चाहिए, की या सन है मेरे पास, यहाँ पे सन है, सन का की है। अभी देखो सन मेरा मेन लाइट, मेरा कौन सा मेन लाइट कौन सा, सन है, ठीक है। किसका शैडो मेरे पास इस पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये दो को मैंने यहाँ पे रखा है, ऐड कर दिया यहाँ पे शैडो पे, राइट क्लिक एंड ऐड सिलेक्टेड, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे इस पे जो शेडर डालना है वो शेडर ऐसा डालना है जिसमें मेरे पास यहाँ पे शैडो दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल। अभी मैं माया के अंदर आता हूँ, माया के अंदर आपका यहाँ पे क्या होता है, यूज बैकग्राउंड होता है आपके यहाँ पे, ठीक है। सरफेस पे जाओ, सरफेस से आपको यूज बैकग्राउंड मिलेगा, ठीक। एक बार रेंडर करके देखो। अभी मुझे यहाँ पे करना क्या है, हमारा गेम क्या है कि हमारा मॉडल नहीं आना चाहिए और सिर्फ शैडो ही आना चाहिए। देखो अगर आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन बाई डिफॉल्ट दे रहा है, शैडो आपको अल्फा में ही मिलने वाला है। अभी दो शैडो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे लगता है सन के लिए मुझे काम करना है, ठीक है। तो सन के लिए मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास सीन क्या है, जो सीन पर हम लोग जो काम कर रहे थे, जैसे मैंने देखा ना मेरे पास, अगर चीज़ों को देखो हम लोग यहाँ पे देखा तो मेरे पास देखो करेक्टर में क्या था, करेक्टर के अंदर मेरे पास यहाँ पे फिल है, ये की एक एंगल में, अगर मेरे पास इस एंगल में है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे ही रखूँगा, मेरे पास इस एंगल में, तो इधर सन वाले में लाइट रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सन वाले लाइट को रखा, सन है यानी ये स्काई वाला, ठीक है। स्काई वाला को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सन का ही रखूँगा यहाँ पे, तो मैं एक ही रखना है। राइट क्लिक मैंने रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने का ऑप्शन भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फुल एंड फाइनल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अभी मेरे पास आ गया, अभी तो यहाँ पे शैडो मेरे पास आ रहा है, एक शैडो आ गया, मेरे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, आप जाओ यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए हम लोग, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिमिट है, इसको मैं अगर कर दूँ, ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अगर अब मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ, नॉर्मल रेंडर करता हूँ, तो नॉर्मल रेंडर पे मुझे यहाँ पे चाहिए सिर्फ शैडो दिखेगा और आप देखो रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा। RGB पे जाओ, ये आपका मॉडल आ गया। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मॉडल ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ा गेम है, एक ऑब्जेक्ट होता तो मैं प्राइमरी विजुअलिटी ऑफ कर लेता कि मेरे पास यहाँ पे पूरा कैरेक्टर है। तो आपको यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आप जाओ विंडो, जनरल एडिटर, जनरल एडिटर में जाओगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, याद करना और बहुत ही ढूंढने पे मिलता है। अगर आपको ये अगर याद ना हो, कभी कभार आपको काम करे तो जो की है सेव से ट्रांसफॉर्म, मुझे रेंडर में जाना है, रेंडर में गए, रेंडर में मुझे मिलता है प्राइमरी विजुअलिटी यहाँ पे, ठीक है। सारा ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, कंट्रोल एंड क्लिक, यहाँ पे देखा, यहाँ पे सिंपल शिफ्ट एंड क्लिक करो आप यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया एंड एंटर कर दिया, तो सब के सब ऑफ हो गए, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ पे अगर अब मैं रेंडर निकालूँ तो मेरे पास इसमें आपका कैरेक्टर की जो प्राइमरी विजुअलिटी है वो ऑफ हो गया और आपका शैडो सिर्फ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपका शैडो पास आ गया। जैसे कार वाले सीन में कंपोजिटिंग करना होता है तो शैडो पास हमें अलग से निकालना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप यहाँ पे काम कर सकते हो। शैडो हमेशा आपको अल्फा में चेक करना है ताकि आपको चीज़ें मिल जाए। रिफ्लेक्शन का आइडिया मिल गया, RGB का आइडिया मिल गया, शैडो का आइडिया मिल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी हमारे सिस्टम में हम लोग जो यूज़ करते हैं फाइल में तो कुछ दिक्कत आती है, ये नहीं आता। मैंने यहाँ पे सेटिंग किया, देखा, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे क्या करना, सेलेक्ट करना है। देखो मैं आपको एक दूसरे फाइल में करके जाता हूँ। जब कभी कोई पास किसी में काम ना करें, सेलेक्ट करो, यहाँ पे एक लेयर लिया, ठीक है। लेयर पे गए, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑल, ठीक है। एंड राइट क्लिक करके आप यहाँ से असाइन कर दो, असाइन न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल पे क्लिक करो, आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड में जाके AI एम्बिएंट ऑक्लूजन क्लिक करो, थोड़ा सा सब्र रखो क्योंकि आपकी जो फाइल है वो हैवी है, ठीक है। और देन आपको यहाँ पे जो रेंडर करना है, आप रेंडर पे गए, यहाँ से आपको आर्नोल्ड पे जाना है और आपको यहाँ से रेंडर कर लेना है। तो आप चाहो तो AO का अलग से पासेस निकाल के काम खत्म कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मुझे इसमें कुछ बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है
जैसे मैंने यहाँ पे क्या नाम किया, देखो ये मेरे पास AO है, मैंने यहाँ पे दिया AO, ठीक है। AO की मैं अलग फाइल बना रहा हूँ, मुझे बाकी में और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं AO की मैंने अलग फाइल बना दी, बाकी के लिए मैंने एक अलग फाइल बना दी यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर, जैसे आपको ध्यान है, ठीक है। कई बार आपको ऐसी भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, जैसे आप AO पे काम करो, AO आपको बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ से अलग फाइल पे जाकर डील करना पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी, AO सिंपल है, AO के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो इस AO के लिए मैंने अभी क्या किया, AO के अंदर मैं गया मैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ से कोई पास नहीं चाहिए फिलहाल में, ठीक है। इन सबों को मैं ऐसे जैसे नॉर्मली एक बार डिलीट क्लियर ऐसे करके सिंपल सा पार्ट डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डिलीट क्लियर, एंड देन देखो मैं एक एक करके डिलीट करूँ, इसका एक साथ भी डिलीट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन आपको उसके लिए आपको बाकी लेयर में जाके आपको ऐसे करके डिलीट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको सिंपल सा ऑप्शन में आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसे कर लो, ठीक है। अभी मेरे पास एक लेयर पे अगर मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक AO है यहाँ पे, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे AO को दो तरीके से काम करना है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिलीट किया, मैंने कर दिया AO की मैंने अलग फाइल बना दी, ठीक है। मास्टर लेयर पे गए, अभी ये मैंने काम किया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। इस AO में यहाँ पे मैंने कर दिया कॉन्टेक्स्ट शैडो, CONC कॉन्टेक्ट SHADO शैडो, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड ऐड कर दिया मैंने, ऐड सिलेक्टेड, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट शैडो एक बार देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल A, अभी मुझे यहाँ पे ना जो मेरे पास मैंने जो शेडर अप्लाई किया वो इसमें भी होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मैंने जो हाइपर शीट में मैंने अप्लाई कर रखा है, इसमें भी जाके मैं सिंपल सा पार्ट सिलेक्ट ऑल मैंने कर रखा है, एक बार देख लो यहाँ पे रेंडर में क्या आ रहा है, ठीक है। रेंडर में मेरे पास एक तो AO आ रहा है, मुझे भी क्या चाहिए, ये तो बस AO आना चाहिए, इसके नीचे देखो ये दिख रहा है हमें, तो ये नीचे में क्या होगा, नीचे में चीज़ों को आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे ये करेक्टर नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे का बेस चाहिए, ठीक है। तो कई लोग एक साथ मांगते हैं, कई लोग कहते हैं मुझे ऊपर का अलग चाहिए, नीचे का अलग चाहिए, तो आपको आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसमें भी हम लोग है विंडो जनरल, ठीक है, एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ से मैं गया रेंडरिंग पे, रेंडर पे गया, मॉडल को सिलेक्ट करना फिर जाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेंडर पे गए, यहाँ पे आपको प्राइमरी विजुअलिटी है, सिलेक्ट कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है, सिंपल से कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करना है यहाँ पे, और देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कर देना है 0, 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ें आ गई, और आप यहाँ से अगर रेंडर करते हो तो रेंडर में आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट शैडो। तो एक शैडो होता है, शैडो अलग है, कॉन्टेक्स्ट शैडो अलग है, तो दोनों का आप समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। गिन चुन के कुछ एक पासेस मैंने आपको बताया, ये पासेस पर अगर आप काम कर लोगे तो चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। इसके सिवाय भी अगर कोई पासेस की रिक्वायरमेंट मांगता है तो हम लोग वो पासेस भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या, अभी मेरे पास अलग RGB के 3-4 पासेस हो सकते हैं यहाँ पे, तो एक बार देख लें। डिफ्यूज़ है, जैसे मैंने AO और कॉन्टेक्ट का बता दिया, की है, फिल है, रिम है, फिल के अलग हो सकते हैं। यहाँ पे कहीं स्काई हो तो स्काई का लिया जा सकता है, स्पेकुलर का अलग दिया, RGB लेयर का, रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है, शैडो भी है, ऐसे कई पास हम लोग निकाल सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने काम किया, फाइल को मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जब गया तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जब भी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एक तो मुझे पहले प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोजेक्ट बना के ही काम करता हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे बाई चांस हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, जैसा आपको दिखाता हूँ, पे देखो ये बस फाइल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करते कंट्रोल C कर रखा है यहाँ पे, और जो मैं यहाँ पे फाइल को रखता यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास फाइल है यहाँ पे, कंट्रोल V, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन माया में MB कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, मेरे पास लेट में कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे अभी फिलहाल में यहाँ पे मेरे पास पार्ट हो गया 3, एंड देन लास्ट में पासेस दे रखा है, लास्ट में नंबर कहीं मत डालना, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। अभी आप यहाँ से अगर आप काम करते हो, फाइल में जाके आप यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो पे सेट कर दें, प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको करना कहाँ है, यहाँ पे है, तो कंट्रोल C कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ से आप प्रोजेक्ट सेटिंग करके आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो न्यू पे किया मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है,
ट्रांसफॉर्मर लाइटिंग कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया एंड देन यहाँ देखो यहाँ पे आपका ये चीज़ें खुल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लाइटिंग आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। सीन के अंदर सीन सेव कर दोगे, फाइल पे गए सेव एज, सेव करोगे ऑटोमेटिक वो सीन में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे यहाँ पे जब मैं काम करूँ तो इसके अंदर मुझे चीज़ों को मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना है, अब मैं सारे पासेस के रेंडर निकालूंगा, ठीक है, कितने से कितने फ्रेम तक चाहिए। तो यहाँ पे मैं गया रेंडर सेटिंग पे गया, कॉमन है, कॉमन यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे कॉमन में यहाँ पे दूंगा, मेरे पास यहाँ पे कैमरा है तो कैमरा पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो कैमरा में गया, ठीक है। और अब स्टार्टिंग से देखो तो स्टार्टिंग से समझाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे क्या काम करना है। अभी यहाँ से मैंने क्या एक EXR है, EXR लो, TGA लो, टिफ लो, टारगा लो, JPG मत लेना, आपको अल्फा में चाहिए तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने EXR ले रखा है यहाँ पे आपको नाम क्या देना है, सीन का नाम देना है तो आप सीन का नाम दे सकते हो। याद देखो सीन के नाम के पीछे अगर आपने नंबर डालेगा तो वो नंबर में 1 2 3 जुड़ने लगेगा, तो मैंने यहाँ पे मैंने नंबर लास्ट में नहीं डाला, ठीक है। इंसर्ट सीन नेम, आप चाहो तो यहाँ पे कैमरा नेम भी दे सकते हो, लेयर नेम भी दे सकते हो, हर एक का लेयर नेम भी आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये काम कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिंगल फ्रेम चाहिए, मल्टीपल फ्रेम चाहिए, तो मुझे मल्टीपल फ्रेम चाहिए तो .ext आने चाहिए लास्ट में, ठीक है। .ext आप ले सकते हो आप यहाँ पे, ये और ये लास्ट में हैश मत लेना तो फंस जाओगे, ठीक है। .ext कर दिया मैंने यहाँ पे। पैडिंग दे रखा है, पैडिंग का मतलब 0001 ऐसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फ्रेम देता हूँ, मुझे फ्रेम कितना चाहिए, लास्ट फ्रेम कितना है मेरे पास यहाँ पे, ये अगर देखो देखो 4 फ्रेम है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग 104 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लगता है मूवी के लिए जा रहा है तो आप यहाँ पे रेजोल्यूशन 300 कर सकते हो, ठीक है। बाई डिफॉल्ट 72 है, आपको अगर अच्छी क्वालिटी में निकालना तो इसमें भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको साइज़ बड़ा लेना है, आपको HD में 1920 साइज़ आपको बोले चेंज करने तो चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपसे AO काम नहीं कर रहा, मैंने इसके लिए दूसरी फाइल बनाई है, तो जो काम नहीं कर उसे आप डिलीट कर दो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अनवांटेड मेरे पास ये टाइम नहीं लेगा, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना कि सब चीज़ों को आपको एक में निकाल के देना है, ठीक है। ये हमने कर दिया, यहाँ पे आर्नोल्ड पे गए। अभी देखो यहाँ पे आर्नोल्ड नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे माई सॉफ्टवेयर ही चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ से मैं सब में माई सॉफ्टवेयर ही चाहिए। बाई चांस इसमें कोई एक आर्नोल्ड वाला होता तो मैं राइट क्लिक करके लेयर ओवरराइट कर देता और फिर मैं यहाँ पे आर्नोल्ड चेंज कर देता तो चेंज हो जाता, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे पास AO है यहाँ पे, ठीक है, मुझे करना आर्नोल्ड पे, राइट क्लिक किया, क्रिएट लेयर ओवरराइट, ऑरेंज कलर आ जाएगा और आर्नोल्ड पे कर दूँगा, देखो यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही माई पे आएगा, इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक आर्नोल्ड पे आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल में अलग बनाया तो इसलिए मैंने दिखा दिया, ठीक है। डिलीट क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे गया माई में, गया माई के अंदर देखो मैंने फ्रेम सेट कर दिया, कैमरा सेट कर दिया, यहाँ पे रेजोल्यूशन है वो सेट कर दो। यहाँ पे गए, आपको जाना है प्रोडक्शन क्वालिटी पे, हाईएस्ट क्वालिटी आपके पास यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन फिल्टर कर दो आप यहाँ पे, बाकी आपको रेटेस्टिंग क्वालिटी जो भी आपको देना है, देखो बाय डिफॉल्ट सपोज बढ़िया है। तो अभी फाइल को कर देना है सेव, ठीक है, सेव कर दिया, सब कुछ सेट है। इसके बाद आपको जाना है, देखो यहाँ पे टेक्सचर में आपको कहीं ये डिमांड कर रहा है, तो अगर आपका टेक्सचर कहीं और है, जैसे सपोज मैं आपको दिखा दूँ ना, मेरे पास कहाँ गया, मेरे पास देखो ये जो है ना, ये रेंडर है, ट्रांसफॉर्मर लाइटिंग में यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ से मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई किसी में टेक्सचर कहीं और दिख रहा हो तो मैं उसको वहाँ से उठा के, जैसे ये मैंने किया Ctrl+C कर दिया, ट्रांसफॉर्मर लाइटिंग में गए, सोर्स इमेजेस, तो यहाँ पे मैं जितने भी टेक्सचर जो भी है मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा। इसके बाद अगर आपको रेंडर करना है, रेंडरिंग पे चलो, रेंडरिंग पे गए, रेंडर पे गए, रेंडर में आपको एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बैच रेंडर, ठीक है। बैच रेंडर नीचे वाला है, ये स्टैंडर्ड का है, और आपका ये आर्नोल्ड वाला है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक किया आपने यहाँ पे बैच रेंडर एंड क्लोज, अलाउ कर देना, देखना यहाँ पे अलाउ करोगे तो धीमे धीमे ये आपका यहाँ से रेंडर निकालना स्टार्ट करेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे आपके सारे रेंडर आपके यहाँ पे दिखेंगे, धीमे धीमे रेंडर निकलेगा। भाई आपको कैसे क्या काम करना है और चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो रेंडर निकलना स्टार्ट, दिख रहा है सारे रेंडर आपको निकल रहा है, रेंडर निकल के आ रहा है, तो आप चीज़ों को देख सकते हो आप यहाँ पे। देखो एक चीज़ और, बाई चांस मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो मैं रेंडर को जाकर यहाँ पे मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। रेंडर पे गया और मैंने यहाँ पे किया कैंसिल बैच रेंडर, तो मैं ऐसे करके स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। चलो अभी हम लोग तब तक AO का निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया,
सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे भी मुझे अब यहाँ पे आर्नोल्ड की सेटिंग चाहिए। यहाँ पे कॉमन है, आर्नोल्ड भी देखो सेटिंग आपको प्रॉपर सही दिख रहा है। आपको यहाँ पे करना है तो 4 to 5 में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। कॉमन पे गए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम चीज़ है आपको यहाँ पे .exr है। यहाँ पे आपको परस्पेक्टिव में नहीं, आपको कैमरे में आना है, तो कैमरा 1 पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपको 1920 कर देना है, 1920 आ गया आपके पास यहाँ पे। देन यहाँ पे आपने सेटिंग चेंज कर दी। यहाँ से आपको सिंगल निकालना है या एनिमेटेड निकालना है, तो सिंगल फ्रेम यहाँ पे .ext कर देना, .ext, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं सेट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे अभी जो मेरे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाइज मैंने यहाँ पे अभी इसको मैंने अलग से डील करा, बाई डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में मैंने डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, तो यहाँ से मैंने दोनों लेयर पे काम करना है, ठीक है। इससे मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्पेस बार, ठीक है, स्टार्टिंग पे गए, ठीक है। यहाँ से मैं क्या दिखाता हूँ, यहाँ से मुझे जाना है रेंडरिंग पे, रेंडर पे जाने के बाद रेंडर में जाके ये रेंडर सीक्वेंस आपका दिखेगा। तो आप यहाँ से रेंडर सीक्वेंस पे एक बार निकाल के देख सकते हो, तो आपको ये सामने दिखेगा, ठीक है। ये भी आएगा, देन आपका यहाँ पर रेंडर दिखेगा। भाई मेरा रेंडर कहाँ पे जा रहा है।